ये बताइए सर, आज कुमारी शैलजा अभी इंटरव्यू दे रही थी एएनआई से, उसमें वो रोते हुए नजर आ रही हैं और कह रही कि जो मान हुआ है समुदाय है उसको बदला लेगा इस बार। हाँ बिल्कुल लेगा। और एक सीधी सी बात है, जब वो कांग्रेस में है और वो भी बहुत ही अच्छी लीडर है वहाँ पे, तो उनका कोई सम्मान नहीं है। तो उन्होंने जहाँ जब भी अपना हक मांगा है तो पार्टी ने उनका हक नहीं दिया। वो सारा का सारा हक किसकी वजह से नहीं मिला है? वो सारा भूपेंद्र हुड्डा की वजह से नहीं मिला है। वो सिर्फ और सिर्फ अब क्या सोच रहे हैं? अपने बेटे का ही भविष्य बनाने की सोच रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने वो राज्यसभा में लेके गए, अभी ये सोच रहे हैं कि मैं उनको सीएम ही बनाऊं, ताकि भाई मेरे पास है, मेरे पास कांग्रेस में भी कोई आए तो सीएम की गद्दी पे वही बैठे, दीपेंद्र हुड्डा ही बैठे, कोई और ना हो। सिर्फ उनका मेन उद्देश्य यही है। अब ये बताएं, परसों राहुल गांधी जी आए थे, एक ही स्टेज पे जबरदस्ती हुड्डा जी और शैलजा का हाथ मिला दिया ताकि लोगों को ये लगे कि सारा मामला सुलट गया। क्या ऐसे मामले सुलटेगा? बिल्कुल भी नहीं सुलझ सकता। एक जबरदस्ती हाथ मिलाने से उन दोनों के जो मनमुटाव है वो नहीं होंगे। वो मनमुटाव क्लियर करने के लिए आपस में बैठना पड़ता है। आपस में जब वो सीटें वो क्लियर कर रहे थे, तब उनको शैलजा जी को क्यों नहीं बता दिया गया कि भाई आप भी इतनी सीटें दे सकती है? उनके बाटे में आई 4 से 5 सीट, वो भी बड़ी मुश्किल से। सारी की सारी 78 से 80 सीटें खुद हुड्डा साहब ने बांटी है, जो कि वो ठीक नहीं है। तो इसका मतलब तो वही है, पार्टी नफरत क्यों है उन्हें दलित नेताओं से? तो वो तो उनसे पूछो आप कि भाई क्यों है क्या। हालांकि उन्होंने तो फिर जाटों का भी क्या भला किया, दलितों का नहीं है, जाटों का भी कहाँ भला किया है। अभी उस टाइम में जब भी वो हुड्डा थे, उन सीएम थे वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया उस टाइम? अगर किसी का डोमिसाइल या डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ एड्रेस अगर रोहतक का है ना, तो उसी की जॉब मिलती थी। हाँ, किसी और की जॉब नहीं मिलती थी। अपने ही क्षेत्र के लोग। हाँ, मैं खुद हूँ, मैं ऑल्सो अ जाट, मैं खुद जाट हूँ। तो मैं किसी और से, मान लीजिए पानीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मैं रोहतक से नहीं हूँ। तो वहाँ अगर मैं लेके जाता हूँ, मान लो कोई भी काम है अगर, तो वो नहीं होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में है नहीं रोहतक का। आप तो जाट हैं फिर भी नहीं होगा? हाँ, उसके बावजूद भी नहीं होता ये चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें अगर बीजेपी में देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ में काबिल है, स्टडी में है या और काम में है, आपका रोजगार है या कुछ भी है, तो उसके अंदर आपकी काबिलियत को तवज्जो दिया जाता है। वो बीजेपी के अंदर है, ये चीज़ देखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, बीजेपी के अंदर बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। जो वो खर्ची पर्ची का सिस्टम था, वो सिर्फ और सिर्फ हुड्डा सरकार में था, कांग्रेस में। तो उस टाइम ये पता था भी कि कितने पैसे हैं। हाँ भाई, अगर तुम 15 लाख दोगे, कोई 17 लाख रुपए देने वाला है, तो 17 लाख रुपए पकड़ेंगे, उसको जॉब देंगे। लेकिन बीजेपी के टाइम में सभी ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। सबको पता है कि भाई युवा है, देश का भविष्य वही है। अगर वो पढ़ा लिखा होगा, उनकी अगर सोच अच्छी होगी, तभी वो आगे जाके अच्छा काम कर पाएंगे। वो रिश्वतखोरी भी इसी चीज़ से बंद होती है। और जब वो प्रशासन का हिस्सा बनते हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं भी वो लेके आते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो क्या योजनाएं बनाएंगे और क्या प्रशासन का हिस्सा बनेंगे? आपने कहा मैं भी खुद जाट हूँ, आप जाट युवा हैं, आप ये बताइए, जो ये लोग कह रहे हैं कि जाट बीजेपी से नाराज है, उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो, वो सिर्फ और सिर्फ एक जो कहते हैं ना भाई, राजनीति का बदलाव लाने के लिए कि हाँ भाई जाट है, जाट एक साइड है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो भी है, मतलब सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में। लेकिन अगर 36 बिरादरी के बारे में जो सोचती है ना, वो बीजेपी सरकार है। सबसे अब यही देखा है। और आज के टाइम में जितने भी युवा लगे हैं, मेरे नॉन भी लगे हैं या जो किसी और के नॉन भी हैं, बगैर खर्ची पर्ची के ही लगे हैं, बहुत अच्छे से लगे हैं। और जो गरीब थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की एक हिम्मत थी, तो उन्होंने अपनी हिम्मत के बदौलत उन्होंने नौकरी हासिल की है। अब उनका अच्छा सा करियर सेट है, उनकी भी फैमिली सेट है। लेकिन जो पढ़ते नहीं है, सिर्फ पैसे इकट्ठे करने में लगे रहते हैं, और वो सोचते हैं कि भी हाँ नेताओं के पीछे हैं, कांग्रेस वालों के पीछे हैं, ताकि वो उनकी कांग्रेस सरकार आएगी और हमें पैसे दिए और पैसे देने से काम चलेगा। बीजेपी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के अंदर ये है कि इफ़ यू आर कैपेबल, यू कैन गेट अ जॉब। हाँ, अगर आप काबिल हैं तो जॉब मिलेगी, या किसी भी काम के अंदर। शैलजा जी इंटरव्यू में ये भी कह रही हैं कि कई साल हो गए हुड्डा ने मेरे से बात ही नहीं की और ना तो मुझे इस बार विधानसभा का टिकट दिया उन्होंने। वो तो कांग्रेस का उनको नेता ही नहीं मान रहे। वो यही नहीं मान रहे कि वो भी हैं किसी एंगल से। हालांकि उन्होंने अभी लोकसभा में सीट जीती है, लोकसभा सीट में, और वो भी वहाँ सिरसा से, वहाँ से उन्होंने अपना दावा पेश कर दिया कि हाँ भाई मेरा बहुमत हर जगह पे है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली कई जगह पे कहा है कि भाई हाँ, अगर आप लोगों को बीजेपी के नेता अच्छे लगते हैं तो उनकी साइड जाओ, उनको वोट डालो। वो तो खुद चाहते हैं कि बीजेपी को। हाँ बिल्कुल, सीधी सी बात है, क्योंकि उनको पता है ना सीधा सीधा कि जो हुड्डा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को गद्दी पे बिठाने के लिए, सीएम बनाने के लिए, वही राजनीति है। उनसे अलावा कोई राजनीति नहीं है कि भाई वहाँ से उसका विकास होगा। नहीं, पहले भी विकास अगर हम जॉब की तरफ से देखें या सिटी की तरफ से देखें, तो रोहतक का ही हुआ है।
तो मतलब अक्षेत्रवाद वाली नीति अपना रखी थी उन्होंने। जाट भाइयों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि आपकी जरूर सुनेंगे। हाँ, मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि भाई सोच समझ के अपना, मैं ये नहीं कहता कि भाई आप मेरे कहने से किसी भी पार्टी में जाओ। हाँ, सिर्फ चीज़ों को सोचो समझो, एक जो बुद्धि दी है भगवान ने उसका यूज़ करो कि भाई कौन सी सरकार हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी नहीं है। अब जो पैसे के बलबूते पे है, आज कोई अमीर है कल वो गरीब भी होगा, उसका बेटा उसी चीज़ का सामना करना पड़ेगा। अगर उसका बेटा काबिल होगा तो जो वो सरकार होगी, अच्छी सरकार होगी, तो उसके बेटे को सक्सेस भी बनाएगी। आपने सुना होगा कि कांग्रेस के कई प्रत्याशी कह रहे हैं पहले हम अपना घर भरेंगे, 50 वोट लो एक सरकारी। बिल्कुल, वो तो यही कह रहे हैं कि भाई 50 वोट है, तो इस हिसाब से हाँ भाई आपके जुम्मे ये है, अगर आपने मेरे सामने 50 वोट करवा दिए तो आपके परिवार में से आपको किसी एक को जॉब मिलेगी। और एक डायरेक्टली ये भी कह रहे हैं, एक तो कहते हैं इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली ये कह रहे हैं हाँ भाई सबसे पहले हम अपना घर भी भरेंगे और जो अपने रिश्तेदार हैं उनका भी भरेंगे। और भाई सबसे बड़ी बात क्या है, राजनीति में घपले तो होते ही हैं, तो इसका मतलब वो तो पूरी तैयारी से है। 10 साल के भूखे हैं गिद्दड़, और वो तो ये सब सोच रहे हैं कि कब उनको पब्लिक नोचने को मिले, वो तो नोच नोच के खाएंगे। सीधी सी बात है, वो 10 साल से भूखे हैं, और जब वो बेअना वादे सादे करते हैं जो कि बजट में भी नहीं आते हरियाणा के उसमें, तो वो जब पूरे भी नहीं करते तो जरूरी है इतने बड़े बड़े वादे करने। तो आपने देखो जो भी लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को खुल के वोट देंगे, किसी का सर फोड़ा जा रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं किसी को गोली मारी जा रही है। तो अभी सारी ये कांग्रेस सरकार है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी बुखलाई हुई है, और कई जगह तो क्लियर कट बीजेपी की ही सीटें आ रही है। वहाँ पे ये सोच रहे हैं कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस के मार पीट के वो बुखलाए हुए हैं, उनको मार पीट के उनकी वोट बदलने की सोच रहे हैं, डरा के धमका के ये सोच रहे हैं कि भी हाँ ये कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये कांग्रेस में आ जाए। वैसे तो मानने से तो प्यार से तो आए नहीं, तो अभी उनको धमकाना मारना पीटना ये चीज़। और आज की जो शाम है, अभी हम 4 तारीख को बात कर रहे हैं, वो पैसों का भी सहारा लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अच्छा। हाँ, वो वोट खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उनके बावजूद भी उनका कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो कल है, कल पब्लिक अपने आप बता देगी कि हम किसके साथ हैं। और सब सीधी सी बात है, तीसरी बार हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार आ रही है। नाम क्या आपका? मेरा नाम अजीत सिंह दैया, गढ़ी सराय खां से सैनी साहब। अभी आप बताइए, हम गुहाना में आए हैं, हाँ। कल आपके यहाँ वोटिंग शुरू हो जाएगी, हाँ जी। क्या माहौल लग रहा है अभी तक? माहौल 30,000 से अपने डॉक्टर साहब को गुहाना से लीड दिलवाओगे मेरे भाई सारे। 30,000 से लीड उठाऊंगा यहाँ से, मेरे सारे जितने भाई हैं ना गुहाना के दायरे के, और गुहाना 30,000 लीड से मेरा भाई उठेगा, और फूल हमारा 8 तारीख को खिल जाएगा। खिल जाएगा? खिल अरे पंजे का क्या होगा फिर? पंजे का हम ठेकेदार नहीं है। अच्छा। 70 साल पंजे को हमने जिताया। आज हम दावे से कहते हैं हमारे को भी एक आधी वोट दो ना। मैं जाट देवता का 37 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को छिका दिया उन्होंने, वैसे रोड पे आने का मेरे को छिका दिया, मेरे को मालो माल कर दिया जाटो देवता को, लेकिन वोट नहीं दूंगा अब की बार। बताइए, कुमारी शैलजा को जानते हैं आप? जानता हूँ, कांग्रेस की बड़ी दलित कांग्रेस की बड़े नेता है। अब ये बताइए, वो इंटरव्यू में रो रही हैं, कह रही हैं कि मेरा अपमान हुआ है, हाँ। तो मेरा जो समाज है दलित समाज, हाँ। वो कल बदला लेगा। लेगा वोट की चोट से, वोट से लेगा। क्या किया उन्होंने गरीब आदमियों का? एक महिला की 1 साल हो गया स्पेंड खत्म हुए मरे हुए, आज तक उसकी पेंशन नहीं बंधी। मैं उसके पास गया आज, माँ क्या इन्होंने तेरी पेंशन नहीं बंधवाई? नो बोली नहीं बंधवाई। अब ये बताओ कल क्या होगा? कल सुबह कल उसकी पेंशन मैं बंधवाऊंगा। अरे कल क्या होगा? वोट डलेगा। हाँ। वोट फुल डलेंगी, 30,000 की लीड हमारी उठेगी। तो बीजेपी किसकी सरकार बनेगी हरियाणा? सरकार ये क्या था, फूल का निशान था ना मेरे हाथ में, हाँ। फूल कमल का खिलेगा 8 तारीख को, जब खिले जब देखना मेरे से मिलने। हुड्डा जी का क्या होगा फिर? हुड्डा जी का क्या मतलब? जी हमारा फूल खिलेगा। हाँ। हुड्डा जी का क्या होगा? तेरे दिन रह लिए, अब हम होंगे सीएम नायब सैनी। अरे मैं आऊंगा यहाँ। हाँ? मेरा भाई नायब सैनी होगा, बड़े भाई साहब। मैं सैनी साहब हूँ, मेरे भाई साहब होंगे